तो हेलो बच्चों, आपका जीके फिक्स चैनल पे स्वागत है। तो इसमें मैं आपका क्वेश्चन लेके आया हूँ इसमें जीके के। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी होती है? तो बच्चों, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी होती है? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 2933 किलोमीटर, या फिर 3033 किलोमीटर, या फिर 3133 किलोमीटर, या फिर 3214 किलोमीटर। तो बच्चों, इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई होती है 2933 किलोमीटर। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी होती है? तो जो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी होती है? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, या फिर 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर। तो ये चार ऑप्शन हैं, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन रहेगा, भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर होती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2.2%, या 2.4%, या 2.8%, 3.2%। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4%। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पर्वतीय क्षेत्र मतलब माध्य समुद्री तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 10.7%, 18.66%, या 27.7%, या 43%। तो ये जो चार ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 10.7%। तो आपका अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 10.7%, या 18.6%, या 29.3%, या फिर 43%। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका रहेगा पाँचवें में ऑप्शन नंबर सी, 29.3%। तो आपका अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 10.7%, 18.6%, या 27.7%, या फिर 29.3%। तो इनमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 27.7%। तो आपका अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो ये जो चार ऑप्शन हैं, 10.7%, और 18.6%, या फिर 27.7%, या 43%। तो इसमें आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 43%। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें आपका पहला है 12 मील,
या फिर 24 मील या 111 मील या 200 मील। तो ये जो 4 ऑप्शन हैं इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन रहेगा 12 मील। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। जो भारत का संलग्न क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। इसमें जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं 12 मील या 24 मील या फिर 100 मील या फिर 200 मील। इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी 24 मील। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। जो भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र है वो संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं 100 मील या फिर 200 मील या 300 मील या 400 मील। तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी 200 मील। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है जीके फिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, थैंक यू।